पाठ 4 संज्ञा। प्रेरित, तुम क्यों रो रहे हो? नाना जी, आज कक्षा में मेरी पुस्तक और पेंसिल खो गई, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। इस चित्र में प्रेरित रो रहा है। नाना जी उसका ध्यान बदलने के लिए उन्हें बातों बातों में समझा रहे हैं कि प्रेरित और जिज्ञासा, तुम दोनों व्यक्ति हो। टॉमी तुम्हें देख रहा है, ये प्राणी है। पेंसिल और पुस्तक वस्तुएं हैं। वस्तुएं कक्षा में खोई, वो स्थान है। खोने पर तुम्हें रोना आया और जिज्ञासा तुम्हें देखकर उदास हुई। रोना और उदासी तुम्हारे भाव हैं। प्रेरित, जिज्ञासा, टॉमी, पेंसिल, पुस्तक, कक्षा, रोना, उदासी, ये सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और प्राणी के नाम हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाना जी ने आगे समझाया कि इसी तरह हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का अपना अपना नाम होता है। जैसे व्यक्तियों के नाम रितेश, गांधी जी, दादाजी, दादी जी। वस्तुओं के नाम खिलौना, पंखा, पलंग, अलमारी। स्थानों के नाम घर, अस्पताल, बगीचा, विद्यालय। भावों के नाम गुस्सा, ऊंचाई, बचपन, मेहनत। ऊपर दिए गए चित्रों के नाम संज्ञा कहलाते हैं। आप अपने आसपास जो कुछ देख सकते हैं वे सभी संज्ञा हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, डॉक्टर कलाम, महात्मा गांधी, वाणी आदि। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, लड़का, लड़की, गाय, पर्वत आदि। तीसरा भाववाचक संज्ञा, हरियाली, गर्मी, मिठास, बुढ़ापा आदि। हमने समझा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव का नाम संज्ञा होता है। हम अपने आसपास जो भी देखते हैं उन सभी के अपने अपने नाम होते हैं। ये सभी नाम संज्ञा हैं, अर्थात किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। दिनों के नाम। नाना जी ने समझाया कि 7 दिनों से मिलकर एक सप्ताह बनता है। वार का मतलब दिन होता है, इसलिए सोम, मंगल आदि सभी दिनों के नामों के साथ वार लगा हुआ है। बृहस्पतिवार को गुरुवार और वीरवार भी कहते हैं। रविवार को इतवार भी कहते हैं। सप्ताह के दिनों के नाम इस प्रकार हैं। पहला रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, पांचवा गुरुवार, छठा शुक्रवार, सातवां शनिवार। महीनों के नाम। नाना जी ने समझाया कि 12 महीनों को मिलाकर एक साल बनता है। एक साल में 365 दिन होते हैं। साल के 12 महीनों में से किसी एक महीने में 30 दिन तो किसी महीने में 31 दिन होते हैं। सिर्फ फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं। इन दिनों से मिलकर ही 365 दिन बनते हैं। प्रत्येक 4 साल में एक बार फरवरी का महीना 29 दिनों का हो जाता है। उस वर्ष एक साल में 366 दिन होते हैं। 366 दिनों वाले साल को लीप वर्ष कहते हैं। साल का पहला दिन 1 जनवरी होता है। साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर होता है। महीनों के नाम। पहला जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पांचवा मई, छठा जून, सातवां जुलाई, आठवां अगस्त,
9वां सितंबर, 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर, 12वां दिसंबर। नीटू का जन्मदिन। मेरा जन्मदिन तो हर साल 31 मई को आता है। नीटू और चिंटू, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? मेरा जन्मदिन तो 29 फरवरी को आता है। मेरा जन्मदिन हर साल 30 जून को आता है। 29 फरवरी, ये तो 4 साल में एक बार आता है। हाँ, जब 29 फरवरी का लीप वर्ष आता है तभी मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। त्योहारों के नाम। अब नाना जी ने समझाया कि जैसे तुम होली और दीपावली मनाते हो, वैसे ही हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे देश को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। हम हर समुदाय के त्योहार को मिलजुल कर मनाते हैं। हमारे कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं तो कुछ धार्मिक त्योहार भी हैं। जैसे राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस, ये हर साल 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। देश आजाद होने के बाद इस दिन हमारे देश के नियम कानूनों के लिए संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर हर राज्य की झांकियां भी निकलती हैं। ये राष्ट्रीय पर्व हमें देश की एकता और गौरव को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है। ये दिन प्रत्येक भारतीय के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों के शासन से आजाद हुआ था। इस दिन देश के विभिन्न स्थानों पर भारतीय ध्वज फहराया जाता है। गांधी जयंती, यह हर साल 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। धार्मिक त्योहार लोहड़ी जनवरी, पोंगल जनवरी, होली मार्च, दशहरा अक्टूबर, ओणम सितंबर, ईद जुलाई या अक्टूबर, दीपावली अक्टूबर या नवंबर, गुरु नानक जयंती अक्टूबर या नवंबर, क्रिसमस 25 दिसंबर। कुछ त्योहारों की तिथियां निश्चित होती हैं, वे उसी तिथि पर मनाए जाते हैं। जैसे 13 जनवरी लोहड़ी, 25 दिसंबर क्रिसमस। अधिकतर त्योहारों की तिथियां हर साल बदलती रहती हैं। ईद चांद देखकर मनाते हैं। हम सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। हमने समझा 7 दिनों से मिलकर एक सप्ताह बनता है। 12 महीनों से मिलकर एक साल बनता है। एक साल में 365 दिन होते हैं। प्रत्येक 4 साल में एक बार फरवरी का महीना 29 दिनों का हो जाता है। उस वर्ष एक साल में 366 दिन होते हैं। 366 दिनों वाले साल को लीप वर्ष कहते हैं। हमारे देश में कुछ धार्मिक त्योहार और कुछ राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। हम सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं।